गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हम लोग अभी ग्रेविटेशन का 4th पार्ट खास करके इसमें न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने के लिए है वो बना रहा हूं। तो 5वां का ये ए बी जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सब तुम लोग बना सकते हो। डी ये इसको फॉर्मूला में दे दिया हूं, इस फॉर्मूला पर बनाओगे। फिर ये बना के दे रहा हूं। ये बोर्ड में 2019 में पूछा था, एक 2 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स का ये और अंदर का 1-2 मैथ्स बता रहा हूं। तो समय कम लगे तो और कुछ इम्पोर्टेंट बात होगा ताकि तुम लोग को पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में जाना चाहिए। समझने के हिसाब से और पढ़ाने का दोनों का हिसाब अलग होता है। हम जितना सिंपल लैंग्वेज में किसी चीज को समझे वो चीज उतना ही अच्छा होता है। Then an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet। तो किसी प्लेनेट पर टाइम 5 सेकेंड लग रहा है ग्राउंड पर पहुंचने में और हाइट कितना उसका 5 मीटर की दूरी पर है। What is the value of g on the planet? तो डिस्प्लेसमेंट यहां h नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट s 5 मीटर, टाइम t इक्वल टू क्या लिए 5 सेकेंड दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा रहे तभी क्या हो जाता है इनिशियल 0 और फाइंड इनिशियल क्या ले लेंगे 0, टाइम 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और जी हमको जानना है। कौन सा फॉर्मूला लिए, तो क्या क्या चीज मालूम है और क्या हमको जानना है। तो 3 फॉर्मूला है, उस 3 में से पुट करोगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों लिए, एस देखो क्या है दिया हुआ है यू 0 ये भी मालूम, टाइम मालूम, जी मालूम रहता है कि अभी जानना है जी वहां पर क्या होगा और टाइम मालूम। तो पुट किए 5 0 इंटू 5 ये 0 हो गया, 1/2 इंटू जी 5 स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 0 ये हो गया, प्लस 25 5 का स्क्वायर 25/2 और ये जी क्या है, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट पर। तो अभी ये 2 क्या होगा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 5 अपॉन 25 5 1 जा और 5 5 जा तो 2/5 डिवाइड दिए 5 4 जा 20 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो पहले क्या मालूम रहे गिवन वो लिख लेने का। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस। अभी अर्थ का मास को डबल अगर कर दे और रेडियस को हाफ कर दे तो क्या होगा, जो मार्च 19 में पूछा था 3 मार्क्स के लिए। तो देखो जी पूछा है तो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इंपोर्टेंट है, अस्थिर से ध्यान में देके बना समझने का। अब 2 अलग अलग ले लेते हैं, एक अर्थ पर का जीवन और एक जिस पर हमको जब हम उसको डबल कर देते हैं रेडियस को हाफ कर देते हैं तभी G2। तो जीवन क्या होता है, जी ऐसे होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी एम यहां जीवन लिए तो R1 कर दिए जी एम बाय R1 स्क्वायर, चूंकि मास अभी m लिए है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन क्या बोला है, जब हम अर्थ के मास को डबल कर दिए तो m2 क्या ले लिया अभी 2m1, रेडियस को क्या कर दिए हाफ R1/2 कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा G2 इज इक्वल टू GM2, अभी मास m2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब m2 क्या है डबल 2m हो गया है 2m1 और रेडियस क्या हो गया हाफ R1/2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू GM1 R1 स्क्वायर और ये 2 का 4, ये 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ये इंटू हो जाएगा तो 4/R1 स्क्वायर तो 4 2 जा 8 GM1 बाय R स्क्वायर 8G1। क्यों G1 ये हुआ, क्योंकि GM1 ये अभी क्या किए थे, ये वैल्यू पुट करने के बाद GM1 R1 स्क्वायर होगा तो GM1 ये GM1 लिख देते हैं, GM1 और R1 स्क्वायर क्या हो गया। तो इतना चीज को हम लोग क्या लिखेंगे G, इसीलिए वो क्या हो गया 8G1। तो वैल्यू क्या हुआ, पहले से 8 टाइम्स बढ़ गया। सेकेंड क्वेश्चन, मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg। अब 5 किलो का कोई, ये मार्च 19 का ही सेकेंड क्वेश्चन है। ऐसा सब छोटा छोटा क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस रहना। ए मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg, ये m हो गया, फॉल फ्रॉम ए हाइट 490 मीटर। ये हाइट को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कोई चीज
ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये एस भी बोलेंगे, एच भी बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को हाइट ए जी कितना 9 पॉइंट ये हम लोग को दे दिया है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे 0, फिर वही एस में बैठाओ, पुट करो, ये कट करोगे तो 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ये 0 हो जाता है हमेशा, तो 4.9 अपन हुआ। 4.9 से डिवाइड करने के लिए पॉइंट हटा दिए तो 49, और ये पॉइंट के बदले एक घर है तो 10 कर दिए, 49 1 जा और ये 0 तो 100, तो टी स्क्वायर 100 आया, तो टी क्या हो जाएगा 10, तो 10 सेकेंड, टी क्या आएगा 10 सेकेंड आ गया, वो कट हो गया 49 1 जा और वो 0। राजीव मास, ये मैं पिछला वीडियो में भी बताया कि किसी का मास इतना है तो वेट कितना होगा, तो मास वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थे 75 इंटू 9.735.0 735, एक घर डेसिमल है इसलिए 735 न्यूटन। ओके, ये यूनिट सब बताया हूं कि मास अगर मास को एम में रिप्रेजेंट किया जाता है उसका यूनिट किलोग्राम, वेट को डब्ल्यू से उसका यूनिट न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मास पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं gm/r, जी का 2 वैल्यू लिखा जाता है, यहाँ एक वैल्यू है, इसका वेलोसिटी का 2 है। फोर्स इज इक्वल टू mgv या gmm, फोर्स इज इक्वल टू mgv और gmm/r स्क्वायर। क्या बचा एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है √2gr, इसका 2 वैल्यू होता है, एक होगा 2gm/r भी, वो भी एक जगह लिख के दिया हूं, कभी ऐसा रहेगा 2gm/r, इसी को चेंज करेंगे r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो gm/r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये g बैठ जाता है और एक r एक्स्ट्रा आ जाता है। ये हुआ इसके वेलोसिटी अर्थ पर, और ये इन्फिनिट प्लेस पर, अर्थ पर है तो ये रखे हैं, ये क्या हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी, जब ऊपर से गिराते हैं तो ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं फार्मूला, इसी फार्मूला को ऐसा यूज कर लेते हैं, ये डाल देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मैथ क्या सीखना है। ए बॉल फॉल्स ऑफ ए टेबल, एक टेबल है और उस पर से वो जमीन पर गिरता है, टाइमिंग कितना लगता है 1 सेकेंड। एज्यूमिंग जी ऑफ द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कैलकुलेट इट्स स्पीड जानना है, और हाइट ऑफ द टेबल कितने हाइट पर है, तो देखो टाइम 1 सेकेंड, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट ऊंचाई, और वी स्पीड भी पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v u तो 0 हो जाता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, v इज इक्वल टू जी टी भी लिख सकते, तो 10 इंटू 1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे क्या मिल गया, एक फार्मूला से स्पीड मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब दूसरा फार्मूला, और हमको क्या जानना था s, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, अभी v मालूम पड़ गया 10 स्क्वायर, u स्क्वायर तो क्या हो जाएगा u का स्क्वायर, तो 0 पर स्क्वायर, प्लस 2 इंटू जी को 10 लिया है इंटू एस ये जानना है, तो 20s हो गया, s इज इक्वल टू 100/25 मीटर, तो दोनों आंसर मिल गया। सबसे जो तुम लोग को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा तो इसको स्थिर से समझो। रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ, देखो रेडियस को क्या कर दिया हाफ कर दिया, किसी प्लेनेट को ऐसा एज्यूम कर लेता है, मान लेता है। द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी, तो 2 प्लेनेट है, एक प्लेनेट ए है एक प्लेनेट बी है, प्लेनेट ए का जो रेडियस है वो प्लेनेट बी के रेडियस से हाफ है। इफ मास ऑफ ए इज एम ए एंड मास ऑफ द बी बी एम बी, व्हाट वुड बी द मास ऑफ द बी, ए का मास क्या बोला एम ए मान लो और बी का निकालो, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, ऐसा होना चाहिए कि जी का वैल्यू हाफ हो जाए, एक पर ए पर जो जी का वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का उससे हाफ होना चाहिए किस पर बी पर। तो देखो आर ए रेडियस का वैल्यू क्या दिया है उसका हाफ है, बी वाले का रेडियस से हाफ है, एम बी जानना है, जी बी उसके रेडियस से हाफ होना चाहिए, इसलिए जी बी क्या लिख दिया 1/2 GA,
जी का वही फॉर्मूला GM/r², तो ये ए प्लेनेट है तो इसलिए GA/GMA/RA²। GB क्या होगा GMB/RB²। अब लेफ्ट लेफ्ट को डिवाइड दो, राइट राइट को डिवाइड दो, तो GA/GB और GMA/RA², GMB/RB²। GB का वैल्यू क्या लिखे थे, GB हाफ होना चाहिए, तो GB के जगह 1/2 GA/GB डिवाइड दिए GMA/RA²। ये ऊपर गया, ये नीचे, इधर ये ऊपर ये नीचे। तो GB का वैल्यू क्या कर देंगे, GB क्या था, इसका हाफ था, ये यहां पर 1/2 GA पुट कर दिए GB के जगह। GMA, अब ये GG कैंसल, तो क्या बचा MA MB एक जगह कर दिए, और ये RA² नीचे रहेगा और ये RB² ऊपर चला जाएगा, तो RB²/RA²। 2 यहाँ GA कैंसल, 2 ऊपर चला गया, 2/1 ये MA/MB और RB²/RA² हुआ। अब RA क्या था, RB का हाफ था, रेडियस जो था हाफ था, तो क्या लिख दिए, RA को लिख दिए 1/2 RB। तो अब ये क्या हो गया MA/MB, RB² कट हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर गया 4/1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 2 इंटू MB इज इक्वल टू 4 MA। तो MB इज इक्वल टू जानना था मास ऑफ प्लेनेट B, तो MB इज इक्वल टू 2 अपॉन हो गया 2 2 जा 4 2 MA, यानी जो प्लेनेट है B उसका मास पहले वाले प्लेनेट से डबल हो गया। कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा बात सब तुम लोग को क्लियर कॉन्सेप्ट हो। जो न्यूटन के बुक का नाम था जिसमें उसने तीनों अपना प्रिंसिपल लिखा है, तो उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। केपलर वर्कड अंडर, केपलर टाइको ब्राहे के अंदर काम करता था। जब टाइको का ऑफ हो गए तो उसके अंडर में ये काम कर रहा था, तो बाद में ये हेड हो गया केपलर। तो पूछ सकता है कि केपलर किसके अंडर में काम करता था, तो टाइको ब्राहे। केपलर पहले था कि न्यूटन, तो केपलर 1571 में ही बॉर्न लिया था, ये तो उसके बहुत दिन बाद 1642 में, ये 1630 में ऑफ हुआ, ये 17, यानी केपलर के ऑफ होने के 12 साल बाद न्यूटन। थोड़ा ऑड मैन आउट बता रहा हूं क्या सब है। एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, वेट, तो कौन होगा मास, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ऑड मैन हो गया। न्यूटन, ओम, केपलर, गैलीलियो। अभी इसमें ये तीनों साइंटिस्ट का नाम पढ़े, ओम का तो नहीं पढ़े, ये इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ोगे ओम का, तो ये ऑड मैन। लाइट, साउंड, हीट, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये तीनों न्यूटन का है, न्यूटन इस पर रिसर्च किया है। और लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पर कौन काम किया है, किसको कहा जाता है, केपलर का, ये ऑड मैन हो गया, ये तीनों न्यूटन का। वेट, थ्रस्ट, फोर्स, प्रेशर, ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मैटर हो, वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जिसमें हो वो होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये तीनों वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी। मास, पोटेंशियल एनर्जी, पीई से क्या हो गया, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, मास, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, वेट, ये तीनों क्या हो गया स्केलर और ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब को रिलेशन, लॉ ऑफ मोशन कौन दिया है, न्यूटन। और लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कौन, केपलर का, भर दिए फिल इन द ब्लैंक्स। मास का यूनिट किलोग्राम, वेट का यूनिट क्या, तो न्यूटन। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी। अब ये थोड़ा फॉर्मूला सब एक जगह, GM/R², F इज इक्वल टू GMM/R²। ये स्केप वेलोसिटी का √2 GM/R, उसी को हम क्या बोल सकते हैं 2GR। ये कैसे हुआ एक बार समझा देता हूं। 2 GM/R, एक R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 GM/R² इंटू R, ये RR इंटू हो गया। अब ये
gm/r² को क्या कहते हैं, g, तो क्या हो गया 2g यही हो गया। तो ये भी कहीं लिखा रहेगा 2gm/r और कहीं क्या रहेगा 2gr। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r+h। कभी मैचिंग में ये सब डाल देगा फॉर्मूला सब, कहीं ऑड मैन में। केपलर थर्ड लॉ में क्या वेरिएशन दिखाया था, ये t², t क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइमिंग है ये, और ये उसका डिस्टेंस है प्लेनेट और सन के बीच का। ग्रेविटेशन में क्या था, F वेरिएज m1 इंटू m2/r², G का वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या -2, ये यूनिट हो गया उसका G का। तो इतना इसका वैल्यू, ये सब लर्न। अर्थ का मास भी याद रखो, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में कहोगे तो 10�6 को 10�3 कर दो, 6.2। अगर ये 3 जीरो लगेगा तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर, 6400। ये रेडियस हो गया। पूरा अर्थ का रेडियस जो है वो क्या है, 6400 किलोमीटर। ठीक, अगर पूरा ये देखोगे तो 12,800 किलोमीटर अर्थ का रेडियस। जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन का पोल पर वैल्यू 9.832, इक्वेटर पर वैल्यू 9.78, और एवरेज क्या ले लेता है, ना ये लेता है ना ये लेता है, 9.80 या 9.8। उसके बाद इसका वेलोसिटी मून पर क्या वैल्यू है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोमीटर पर सेकेंड ये इसका वेलोसिटी ऑन मून, और अर्थ पर 11.2 किलोमीटर। इसका मतलब क्या समझाना कि अगर किसी रॉकेट को स्पीड कम से कम कितना देना पड़ेगा कि उसका 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर रहना चाहिए स्पीड, तभी क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच नहीं पाएगा और ये बाहर निकल जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। डिवाइस यूज टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वर्क, LIGO। ओके, जो सब थोड़ा ऑब्जेक्टिव सब था। अब इस चैप्टर का 2 मिनट में ऐसे ही बात करता हूं कि हम लोग इसमें क्या सब बात समझे। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हर चीज पार्टिकल से बना है, प्लेनेट है, स्टार है, अर्थ पर भी बहुत कुछ है। तो सब जो भी पार्टिकल है वो सब क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। यही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोग इसमें समझे। फिर इसमें पढ़े सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कोई भी फोर्स अगर घूम रहा है और बीच के तरफ वो अंदर जाना चाहता है तब वो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें कभी भी कोई एक्सीलरेशन जो होता है वो 3 तरह से देखा जाता है। अगर वो अर्थ पर है तो उसका वैल्यू, तो अर्थ पर क्या होता है कि पोल के पास वैल्यू क्या रहता है, पोल के पास ज्यादा रहता है, इक्वेटर के पास कम रहता है। तो ये 2 अलग अलग वैल्यू होता है। तो कभी कह देगा कि वेट इस जगह पर उससे कम क्यों है, तो किससे रिलेटेड बात कर दोगे, तब कहोगे कि जी का वैल्यू कम है। जी का वैल्यू कम होगा तो वेट कम होगा, क्योंकि वेट का क्या आता है, mg। तो जब जी का वैल्यू जहां कम होगा वहां वेट उस चीज का कम हो जाएगा। फिर पढ़े थे कि अगर एक इसका वेलोसिटी पढ़ा, इसका वेलोसिटी से मतलब क्या हुआ कि रॉकेट है, हम लोग यूनिवर्स में मार्स पर, मून पर, ये सब पर देखो स्पेस क्राफ्ट सब भेजते रहते हैं, तो उसमें कितना स्पीड दे कि वो ऊपर चला जाए, नहीं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो वो वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग। फ्री फॉल, अभी ये पेन को गिरा रहा हूं तो यहां पर ये फ्री फॉल नहीं होगा, क्यों, चूंकि एयर है, तो हवा भी तो उसके ऊपर कुछ अपना बल लगाता होगा, तो फ्री से नीचे नहीं गिरने देगा। तो फ्री फॉल मतलब हुआ कि जिस पर केवल कौन सा फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, बाकी कोई फोर्स नहीं लगता हो, तो वो हो गया फ्री फॉल। इसमें कौन सा साइंटिस्ट का नाम पढ़े जा रहा, तो एक आइजैक न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन, फिर जोहानसन केपलर का, और उसके जो गुरु ब्राहे जो थे जिनके अंदर ये काम किए थे, ये सब साइंटिस्ट का नाम पढ़े, फॉर्मूला सब पढ़े। तो इस चैप्टर का इतना ही मेन बात है।
ये चैप्टर पढ़ाने का मतलब हुआ कि हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो कोई खींच रहा है तो वो फिर खींचा क्यों नहीं चला जाता है, तो उतना फोर्स रहेगा तो वो खींच लेगा। तो फिर हर चीज यूनिवर्स में घूमता क्यों, घूम क्यों रहा है, और वो गिर क्यों नहीं रहा है एक दूसरे में, तो सब सर्कुलर मोशन में चल रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन इतना उसका मोशन है और ये जो खींचने की है ये दोनों बराबर हो जाता है, इसके लिए वो आपस में वो एक दूसरे से नहीं मिल पाता है, तो घूमते रहता है। इस चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से ध्यान दो, जितना समझने का, कभी भी पढ़ोगे तो एक नया बात तुमको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। इसीलिए तो मैं भी आज अगर पढ़ा तो जरूर मुझे एक दो चीज एक्स्ट्रा पता चल जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में जाएगा। अपने आप को ध्यान देने का, स्थिरता रखने का, जब पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई का बात करो, मन लगेगा, और जब पढ़ाई का नहीं करोगे, बुक तो खोल के बैठे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे। यही ये देखे थे कि हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस चैप्टर का जो भी मेरे हिसाब से था मैं तुम लोग के लिए बताने का कोशिश किया, आगे आप लोग पढ़ते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये मार्क्स है, देखो टोटल एग्जाम में कितने मार्क्स रहता है, हम लोग को 40 मार्क्स का, लेकिन एक्स्ट्रा भी रहता है ऑप्शन तो 60 मार्क्स का। तो ये अभी ये चैप्टर में क्या है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये 5 क्या हो गया, टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। तो तुम अगर यही 5 से तुमको हो जाता है 40 मार्क्स, तो इतना भी पढ़ के अच्छा, लेकिन पढ़ना चाहिए, पूरा सब नॉलेज आएगा। तो टोटल 10 लेसन में हम लोग 1 कंप्लीट। अब कल से हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, वो जब जानोगे तो ये अभी जो पढ़े फिजिक्स पढ़े, ये जो पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल, ये हो जाएगा केमिस्ट्री में, ये दोनों देखो तीनों हो जाएगा, चारों ये किसमें, फिजिक्स में, फिर ये दोनों किसमें आ जाएगा, केमिस्ट्री में। तो कल हम लोग नेक्स्ट अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मन लगाओ, टाइम तुम लोग के पास अच्छा है, कोरोना है, घर में हो, दिल से पढ़ो और एंजॉय करो। ओम, ऑल दी बेस्ट।